हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक से होती है। सीएम पंक शानदार एंट्री करते हैं, क्राउड काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहा था। रिंग में आके सीएम पंक बोलते हैं, संभल के कुछ लोगों को गुस्सा आ जाएगा अगर तुम मेरा नाम इस तरह से लोगे। देखो, मैं तो भाव नहीं देता ऐसे लोगों को, बट कुछ लोग मायने रखते हैं। जैसे कि वो बंदा आया है न्यूयॉर्क का बोस्टन में पहन के, कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूँगा, बोस्टन थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, बैड मूड में हूँ। 2 हफ्ते पहले मैंने सेथ रॉलिंस को 2 वीक पहले कहा था, उसने कहा कि वो मेरे बारे में बहुत सोचता है। मैंने कहा मैं नहीं सोचता, पर 2 हफ्ते बाद बुरे मूड में हूँ। सेथ रॉलिंस सही है, मेरे और उसके बीच में जो कुछ है, बस थोड़ा टाइम है हम दोनों को रिंग में एक दूसरे से मिलने का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रिंग में आना, माइक लेके आपसे बात करना। मुझे ऐसे लगता है कि वो हमेशा मैं जो कुछ करूं तो उसका बकवास म्यूजिक बजेगा, मुझे पसंद नहीं है। वो ऐसे आएगा नाचते हुए, ऊट पटांग कपड़े पहन के आ जाएगा। मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मुद्दा ये है कि और बताऊं तो उससे पहले तुम इंटरप्ट कर लो, और तुम मुझे देख के बड़े हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीएम पंक हो बेटे। सेथ रॉलिंस यहाँ पे आया, एकदम सीधा फेस करके कहा मैंने उसको घोस्ट करा। सही है, मैं यहाँ पे पहले क्या हुआ था उसके बारे में बात करने नहीं आया, क्या होगा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम बोलो मैं बुरा हूँ क्या? बोस्टन, तुम बुरे इंसान से मिले हो, मैं यहाँ बुरा हूँ इस सिचुएशन में। ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई टीचर बुरा है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। वो 16 साल का बच्चा आया था कि मुझे ट्रेन कर दो। सेथ रॉलिंस, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। सालों पहले तुमने जो ट्रेनिंग की कहा था मैं तुम्हें दूंगा फ्री में, वो भी। सेथ रॉलिंस, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शूज में खड़ा रहूं, तो बेटा तुमसे पहले ड्रू मैकेंटायर भी खुद को टफ समझता था। एक सवाल खुद से पूछो, सेथ रॉलिंस, क्या तुम ड्रू मैकेंटायर से टफ हो? तुम बेशक अपने मन में मानते हो, बट सच ये है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारे बहुत टाँके आएंगे जब मैं और तुम भिड़ेंगे। पूरी दुनिया मेरा नाम लेती है। तभी सेथ रॉलिंस क्राउड में से बोलते हुए सुनाई दिए, सीएम पंक, सीएम पंक। ये सेथ रॉलिंस की आवाज़ थी। क्राउड में से सेथ रॉलिंस एंट्री करते हैं, वहीं खड़े होकर बोलते हैं, ज़िंदगी में एक नज़र होना ज़रूरी है। देखो, मैंने सोचा कि मैं क्राउड में से आता हूँ ताकि मैं वो देख पाऊँ जो ये लोग देख पाते हैं, बट मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ, तो भी तुम घटिया इंसान ही लग रहे हो। सीएम पंक कहते हैं, काफ़ी अच्छा लगा कि तुम उस बकवास सॉन्ग के साथ एंट्री करते हुए नहीं दिखाई दी हो। पहली बार तुम सही जगह से आए हो, सीएम पंक के फैंस के साथ खड़े होके देख रहे हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ खड़े होके बुरा लगेगा? मैं तुम्हारा फैन रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा? तुम्हें लगता है कि मुझे शर्म आएगी? बट नहीं, ये फैन तुमसे ज़्यादा बार रेसलमेनिया जाके आ चुका है। इसके बाद सीएम पंक क्राउड की तरफ बढ़ते हैं और दोनों आपस में क्राउड के बीच में ही लड़ जाते हैं। बुरी तरह से गुत्थम गुत्ता होती है। ऑफिशियल्स आके दोनों को रोकते हैं और फिर रिंग में ये दोनों छूट के फिर भिड़ जाते हैं। फिर दोनों को सेपरेट करा जाता है। सीएम पंक को क्राउड में लेके जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग के पास खड़े थे, बट भाग के सेथ रॉलिंस फिर सीएम पंक से भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे पंचेस वगैरह तब ये से लगाते हैं, हालांकि एंड में ऑफिशियल दोनों को अलग कर पाते हैं। अब बैक से सेथ रॉलिंस बड़े गुस्से में दिखाई दिए। एडम पियर्स उनके पीछे पीछे आ रहे थे। एडम पियर्स कहते हैं, सेथ मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो ये तुम? सेथ रॉलिंस कहते हैं, मुझे चाहिए ये लड़ाई, ये मैच शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा, तुम बना सकते हो चुटकी में। एडम कहते हैं, तुम दोनों रुको और 10 मिनट मुझे काम करने दो तो मैं कुछ सोचूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं, करो अपना काम, जाओ। अब एडम पियर्स वहां से चले जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर वहां आ जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं, सेथ तुमने कहा था कि रोमन और ब्लड लाइन के बारे में आगे बढ़ लेना चाहिए, बट जब ये सामने आ जाते हैं तब क्या करा जाए? रोमन रेंज को सुना तुमने? उसने कहा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पूरी दुनिया उसको वापस से एक्नॉलेज करेगी, वो वापस से पावर में आना चाहता है। हम दोनों के बीच सेम आ गए, जे, सैमी, जिम्मी और अब रोमन रेंज, ये सब मैं खत्म करूंगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमारा एम एक है तो हम दोस्त हो गए? सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि मैं रोमन रेंज को पहले ही रेसलमेनिया के दौरान पावर से हटा चुका हूं। जे और सैमी मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। मैं जे और सैमी ज़ैन की रिस्पेक्ट करता हूं, तुम्हारी नहीं ड्रू। तो अगर थोड़ा टाइम दो तो मैं वो करने जा रहा हूं जो तुम नहीं कर पाए। सीएम पंक का खात्मा। सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकेंटायर की हेल्प करने से क्लियर मना कर दिया। अब हमें काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। बेल बजी और ब्रॉन ब्रेकर काइजर पे टूट पड़े लास्ट वीक के थप्पड़ की वजह से। काइजर पलटवार करते हैं, काइजर फिर थप्पड़ देते हैं ब्रॉन ब्रेकर में। ब्रॉन ब्रेकर पलट के दे मुक्के बजा देते हैं, टक्कर देते हैं। काइजर रिंग के बाहर चले जाते हैं। हालांकि काइजर ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में अटैक करके कंट्रोल बना लेते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब ब्रॉन ब्रेकर भी वापसी करते हुए तगड़े मूव्स लगाते हैं और एंड में रिंग में स्पीयर देके
मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें लिव मॉर्गन दिखाई दी, उनके साथ जेब कतरा, डॉम और रकील रॉड्रिगेज भी थे। डॉम माइक लेता है और क्राउड बू बोलने कहाँ देगा क्राउड डॉम को। डॉम फिर भी कहता है प्लीज सब लोग स्वागत करो हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन का। मॉर्गन अब कहती हैं कि आपने डॉम की बात सुनी नहीं है। डॉम कह रहा है कि मैं हूं इतिहास की सबसे महान चैंपियन। मॉर्गन कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 मंडे नाइट मॉर्गन था। बुरा लग रहा है, लगने दो, ये तो बस शुरुआत है। काफ़ी हिस्टोरिक बदलाव होने वाले हैं रॉ में और कोई भी बेहतर हॉटर नहीं है जो इस कंपनी को आगे लेके जाए सिवाय मेरे। अगर तुमको लगता है कि मैं महान रही हूं तभी रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। वो आके बोलती है मैं चाहूंगी कि तुम रहो रिंग में ताकि तुम सुन पाओ कि मैं क्या कह रही हूं। बकवास बंद करो मॉर्गन अपनी। रेहा कहती है कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, मैं चाहूंगी कि इस पे एक और लास्ट टाइम स्टॉप लगा दें। तुम देख रही हो नंबर 1 कंटेंडर को अपने टाइटल के लिए। मैं फ्यूचर देख सकती हूं। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ खुशियां मना सकती हो अपने टाइटल रेन की, क्योंकि मैं बनूंगी अब नई चैंपियन। तुम बस इस डॉम के साथ रह जाओगी। सेथ रॉलिंस बैगेज से जा रहे होते हैं, इंटरव्यूअर ने रोकती है और कहती है कि सेथ, एडम ने मैच ऑफिशियल कर दिया है, तुमको वो मिलने वाला है जो तुम्हें चाहिए था। तभी ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ैन बैक स्टेज बुरी तरह से भिड़ते हुए दिखाई दिए। ऑफिशियल आके दोनों को रोकते हैं, फिर छूटे और फिर भिड़ जाते हैं। हालांकि जैसे तैसे इनको सेपरेट करा जाता है। अब हमें जोई स्टार्क वर्सेस कार्टर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड का मैच दिखा। बैल बजते ही रकील रॉड्रिगेज डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं, दोनों को एक साथ मार देती हैं। तीनों के बीच एप्रिन पे अच्छा एक्शन दिखा। कार्टर ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, दोनों को जैसे उन्होंने हैंडल करा, अच्छा मैच दिखा। एंड में रकील रॉड्रिगेज रिंग के बाहर गई। जोई स्टार्क कार्टर पर मूव देके पिन करके मैच जीत ले जाती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब मैं आज के मेन इवेंट में वॉर रेडर्स वर्सेस जेडी मैकडोना बैलर के बीच वर्ल्ड टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। आइवर और कबाब में हड्डी यानी कि जेडी मैच शुरू करते हैं। शुरू से ही वॉर राइडर्स मैच में हावी दिखाई दिए, डोमिनेट करते दिखाई दिए दोनों जेडी और बैलर पे। ये थर्ड टाइम था जब ये दोनों टीम आपस में भिड़ रही थी। अब फाइनली बैलर आइवर पे पलटवार करते हैं और रेफरी से बच के क्लेवर गेम दिखा के आइवर पे कंट्रोल बनाते हैं। फिर भी जेडी और बैलर ने टीम वर्क दिखा के काम करा। दोनों मिलके बैक टू बैक 2 बार एरिक को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब जेडी और बैलर मिलके एरिक पे मूव देके पिन करते हैं। हालांकि आइवर पिन तोड़ देते हैं। इसके बाद जेडी रेफरी को फंसाते हैं। बैलर चेयर लेने जाते हैं बट चेयर को डैमिन पकड़ लेते हैं और बैरिकेड में बैलर को दे मारते हैं। रिंग में आते ही बैलर पे वॉर राइडर्स मूव देते हैं, मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ जीत लेते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। शो में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच पूरे क्राउड में तगड़ा बवाल देखने को मिला। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया बट सेथ रॉलिंस ने मना कर दिया है। एडम ने सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के लिए मैच भी ऑफिशियल कर दिया है। हालांकि ड्रू मैकिंटायर ने क्लियर कर दिया है कि वो सैमी ज़ैन, जिम्मी ऊसो, जे ऊसो के बाद रोमन रेंस को अब खत्म कर देंगे। वहीं मेन इवेंट में वर्ल्ड टैग टीम टाइटल चेंज हो चुके हैं, वॉर राइडर्स जीत चुके हैं। अब रॉ में टैग टीम टाइटल को लेकर कुछ खास नहीं दिख रहा था। टाइटल चेंज हो गए हैं तो उससे भी कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।